नमस्कार साथियों। ये जो गंगा नदी सिस्टम है ये मेरी ऑफलाइन क्लास का कंटेंट है, ठीक है। और मैं आपको 5 मिनट लेके पूरा गंगा नदी सिस्टम आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं कि सर गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। तो गंगा नदी कहाँ से निकली? लाला, गंगा नदी नहीं निकली। गंगा नदी कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है इससे भागीरथी नदी का उद्गम हुआ, और भागीरथी की सहायक नदी है भिलांगना, जो गणेश प्रयाग में मिली, और यहीं पर बनता है इसका टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, ठीक है। और टिहरी बांध कहां पर है सर? जहां पर भिलांगना और भागीरथी दोनों आपस में मिलती हैं, ठीक है। इधर चारवाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी, इधर संतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा, और दोनों मिलती हैं रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में उससे पहले अलकनंदा की सहायक नदी है धौलीगंगा, पिंडार नदी और नंदाकिनी नदी। धौलीगंगा मिलती है विष्णुप्रयाग में, पिंडार नदी मिलती है कहां पर? पिंडार नदी मिलेगी कर्णप्रयाग में, और नंदाकिनी कहां मिलेगी? नंद प्रयाग, ठीक है। और ये आगे बढ़ती है अलकनंदा, इधर से भागीरथी, और ये देव प्रयाग में मिलती हैं, और वहीं इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा। गंगा सबसे पहले मैदान में आती है हरिद्वार में, यूपी में घुसेगी बिजनौर से, और यूपी में बलिया से निकल के जाती है। यूपी के 28 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है, ठीक है। उसके बाद गंगा की सहायक नदियों की, ये इसके बाईं ओर की नदियां हैं और ये उसकी दाईं ओर की नदियां हैं। बाईं ओर की नदियों में पहली नदी आएगी अपनी रामगंगा, जिस पर रामगंगा नेशनल पार्क है, और ये कहां से? दूधा टोली की श्रेणियों से निकलती है। उत्तराखंड में दूधा टोली की श्रेणियों से निकलेगी। इसकी सहायक नदी है कोह नदी, ठीक है। इधर गोमत ताल यानी फुल्लर झील से कौन सी? गोमती नदी। रामगंगा कहां मिलती है? फरुखाबाद के पास जाके गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी गाजीपुर में जाके कहां मिल जाएगी? गंगा में। इधर मिलाम हिमनद से कौन सी निकलती है? शारदा। शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं। शारदा नदी को क्या कहते हैं? काली। शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है, ठीक है। इधर धौलागिरी से घाघरा, घाघरा में शारदा मिल जाती है, और घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू कहा जाता है। क्या कहते हैं? सरयू, ठीक है। तो घाघरा नदी को अयोध्या में क्या कहते हैं? सरयू कहते हैं। और ये घाघरा नदी छपरा बिहार में जाके गंगा में गिर जाती है। धौलागिरी से गंडक आती है, गंडक सोनपुर बिहार में गिर जाएगी। इधर गोसाईनाथ की पहाड़ियों से कोसी आती है, जो कटिहार जिले में जाकर किसमें गिर जाएगी? आपकी गंगा में। इधर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से महानंदा नदी आती है, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में सर बाएं तट से हिंडन, वरुणा, सेंगर, हिंडन, वरुणा, सेंगर, और दक्षिणी ओर से जो आएगी दाईं ओर से वो जनापाव, मध्य प्रदेश से जनापाव की पहाड़ियों से आपकी चंबल नदी आएगी। चंबल की सहायक नदियां मिलेंगी काली सिंधी नदी, बनास नदी, छिपरी नदी, पार्वती नदी, ठीक है। और चंबल नदी इटावा में आकर किसमें मिल जाएगी? आपकी कहां मिल जाएगी? बताइए किसमें? सर यमुना में मिल जाती है। चंबल के बांध क्या होंगे? गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर। गांधी राणा चंबल में, जवाहर बैठे कंबल में। गांधी राणा चंबल में, जवाहर बैठे कंबल में। तो गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर बांध, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इधर से विंध्याचल की श्रेणियों से आएगी बेतवा नदी। बेतवा की सहायक नदी है धसान, और धसान नदी पर धसान बांध है। सर बेतवा पर बांध क्या क्या है? तो लाला, बेतवा पे बांध क्या क्या मिलेंगे आपको? देखो, राजघाट बांध मिलेगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध मिलेगा, परीक्षा बांध मिलेगा, ठीक है। और ये किस पर है? सब बेतवा पर। माता टीला बांध भी किस पर है? बेतवा पर। तो माता रानी राज करें, बेताब हो के परीक्षा दें। तो माता रानी राज करें, बेताब हो के परीक्षा दें। तो माता से माता टीला बांध, रानी से रानी लक्ष्मीबाई बांध, ठीक है। और राजघाट से राजघाट बांध, और परीक्षा से परीक्षा बांध। ये सब किसमें मिलेंगे? बेतवा नदी पर, ठीक है। इधर कैमूर की पहाड़ियों से केन नदी, जो बांदा में जाकर गिर जाएगी, और इधर कैमूर से ही आपकी टोंस जाती है, जो प्रयागराज में जाकर कहां? गंगा में मिल जाती है, ठीक है। सर दक्षिण की ओर से एक नदी आती है, बिल्कुल लाला, दक्षिण की ओर से एक नदी आती है, मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत कहां पर है? छत्तीसगढ़। और मैकाल पर्वत की चोटी कौन है? अमरकंटक। तो मैकाल पर्वत के पश्चिमी भाग से, मैकाल पर्वत के पश्चिमी भाग से, मैकाल पर्वत के पश्चिमी भाग से कौन निकलती है? बताओ। पश्चिमी भाग से निकल के जाएगी नर्मदा नदी। पश्चिमी भाग से कौन निकलेगी? नर्मदा नदी, ठीक है। दक्षिण से कौन निकलेगी? आपकी महानदी,
दक्षिण से कौन निकलेगी, महानदी निकलेगी, और उत्तर की ओर निकल के जाएगी कौन सी, सोन नदी। उत्तर की ओर कौन निकलेगी आपकी, सोन नदी। उत्तर की ओर कौन जाएगी निकल के, सोन नदी निकलेगी। आपको बात समझ में आई यहां तक या नहीं आई? ठीक है, तो मैं आपको गंगा रिवर सिस्टम बता रहा था, तो मैंने आपको बांध बताए थे। ठीक है, जब सोन नदी इसमें मिलती है, कौन मिलती है, सोन नदी। सोन नदी प्रयागराज के पास जाके, सोन नदी प्रयागराज के पास जाके किस में मिलेगी, सोन नदी प्रयागराज के पास, सॉरी प्रयागराज की पटना के पास, पटना के पास जाके काय में मिलेगी, गंगा में। ठीक है, और सोन की सहायक नदी होती है रिहंद नदी। कौन सी नदी, रिहंद नदी। और रिहंद नदी और सोन नदी, ठीक है, दोनों आपस में मिलती हैं, यही बनती है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है और पहली कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, सोन नदी और रिहंद नदी के संगम पर बनती है। ठीक है, सोन नदी पर आपको दो बांध मिलेंगे, जैसे एक तो आपको मिलेगा डेहरी बांध। कौन सा बांध, डेहरी बांध। ठीक है, डेहरी बांध आपको मिलेगा सोन नदी पे। एक आपको मिलेगा बाण सागर बांध। कौन सा, बाण सागर, बहुत इंपोर्टेंट है। डेहरी बांध और बाण सागर बांध किस नदी पे मिलेंगे आपको, सोन नदी पर। डेहरी बांध, बाण सागर बांध किस पे मिलेंगे, सोन नदी पर मिलेंगे। ठीक है, इधर माता रानी राज करें, कौन सी नदी, बेतवा। ठीक है, गांधी राणा चंबल में, कहां पर, चंबल नदी पर। ठीक है, इधर आपको यमुना, यमुना नदी पर मिलेगा हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड, हथनी कुंड बैराज और डाक पत्थर, डाक पत्थर बैराज। ठीक है, हथनी कुंड बैराज और डाक पत्थर बैराज दोनों आपको मिलेंगे किस पर, यमुना पर। ठीक है, गंगा जब आती है भागीरथी तो यहां मिलेगा टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, गंगा की पहली सहायक नदी है रामगंगा, रामगंगा पे मिलेगा आपको कालागढ़, रामगंगा पे कौन मिलेगा, कालागढ़ बांध। तो कालागढ़ कहां पर है, राम गंगा। ठीक है, कालागढ़ कहां पर है, रामगंगा। ठीक है, गंडक, गंडक पर आपको मिलेगा त्रिवेणी, त्रिवेणी बैराज। त्रिवेणी बैराज किस पर है, गंडक पर। ठीक है, शारदा पर कौन सा है, शारदा बांध, शारदा पे कौन सा मिलेगा, शारदा बांध। त्रिवेणी बैराज किस पर है, गंडक। और कोसी पर मिलेगा आपको कौन सा, हनुमान नगर, हनुमान नगर बैराज, हनुमान नगर बैराज किस पे मिलेगा आपको, कोसी नदी पर। ठीक है, सबसे ज्यादा रास्ते बदलने वाली नदी कौन है, कोसी। ठीक है, सबसे ज्यादा रास्ते कौन बदलती है, कोसी। बिहार का शोक किसको कहते हैं, बिहार का शोक, बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। जब ये पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो इसकी जलधारा निकलती है यहां से हुगली नदी। कौन सी नदी निकलेगी, हुगली नदी। हुगली नदी का मुहाना है, हुगली नदी का मुहाना क्या है, हुगली नदी का मुहाना गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर, गंगा सागर द्वीप किसका मुहाना है, हुगली नदी का मुहाना है। और गंगा नदी का मुहाना क्या है, गंगा नदी का मुहाना बनता है न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप किसका मुहाना है, न्यू मूर द्वीप गंगा नदी का मुहाना है। ठीक है, और हुगली का मुहाना क्या है आपका, गंगा सागर द्वीप। ठीक है, नमस्कार, मैंने आपको 5 से 7 मिनट की जो क्लास हुई होगी इसमें एक नदी सिस्टम पूरा समझा दिया, जो मैं ऑफलाइन क्लास में कम से कम 30 से 40 मिनट में समझाता हूं, उसको मैंने आपको 5 से 7 मिनट में वो कंटेंट देने की कोशिश की है। ठीक है, नमस्कार।